दोस्तों ये बात है 1986 की, जब पंजाब के रहने वाले दो भाइयों प्रदीप और विजय ने वीजा न मिलने के चलते एरोप्लेन में छिपकर लंदन जाने का फैसला किया। करीब 1 महीने तक खोजबीन कर लेने के बाद दोनों भाई लंदन जाने वाली फ्लाइट के लैंडिंग गियर में अलग अलग जगह पर बैठ जाते हैं, जहां पर इंसान बड़े ही आराम से बैठ सकता है। जब प्लेन उड़ान भरते हुए 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तब इनका सामना हुआ वहाँ की तेज हवाओं और तापमान से, जो कि -50 से 55 डिग्री सेल्सियस था, और साथ ही यहाँ की ऑक्सीजन जो कि ना के बराबर थी। ऐसी परिस्थिति में किसी भी इंसान का जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन जब फ्लाइट 9 घंटे की उड़ान भरने के बाद लंदन एयरपोर्ट पर लैंड हुई, तब प्रदीप ठंड से कांपता हुआ एक सिक्योरिटी वाले को दिखा, जिसे कि इलाज के बाद बचा लिया गया। लेकिन अफसोस की विजय ठंड की वजह से बच ना सका और ऊंचाई से गिरकर उसकी मौत हो गई। क्या होगा अगर एक चीता की रेस फॉर्मूला ई कार के साथ कराई जाए? फॉर्मूला ई कार 0 to 100 की स्पीड मात्र 3 सेकंड में ही गेन कर लेती है, तो वहीं पर चीता भी 0 to 100 की स्पीड 3 सेकंड्स में ही अचीव कर लेता है। तो सबसे पहले हम दोनों को एक लाइन में खड़ा कर लेते हैं और अब रेस को शुरू किया जाता है। जब तक ये रेस लगाते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो ऐसा लगा कि ये रेस चीता ही जीत जाएगा, बट एट द एंड फॉर्मूला ई कार ने इस रेस को जीत ही लिया। दोस्तों, आपने बहुत सी प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुना होगा, पर जो मैं आज आपको बताऊंगा उस लैंडिंग के पीछे का रीजन सुनकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे। ये बात है साल 2018 की, जब एक फ्लाइट दुबई से नीदरलैंड के लिए जा रही थी और उसी फ्लाइट में बैठे एक शख्स को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम के चलते वो फ्लाइट में बार बार फाल्ट यानी कि गैस छोड़ता जा रहा था। इसके ऐसा करने से फ्लाइट में सवार यात्रियों को इससे दिक्कत होने लगी और उन लोगों ने चलती फ्लाइट में हंगामा करना शुरू कर दिया और ना चाहते हुए भी पायलट को ऑस्ट्रेलिया के वियना एयर बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दोस्तों, आपने बहुत सी प्लेन्स की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुना होगा, पर जो मैं आज आपको बताऊंगा उस लैंडिंग के पीछे का रीजन सुनकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाओगे। ये बात है साल 2018 की, जब एक फ्लाइट दुबई से नीदरलैंड के लिए जा रही थी और उसी फ्लाइट में बैठे एक शख्स को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम के चलते वो फ्लाइट में बार बार फाल्ट यानी कि गैस छोड़ता जा रहा था। इसके ऐसा करने से फ्लाइट में सवार यात्रियों को इससे दिक्कत होने लगी और उन लोगों ने चलती फ्लाइट में हंगामा करना शुरू कर दिया और ना चाहते हुए भी पायलट को ऑस्ट्रेलिया के वियना एयर बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये जो सामने आप झील देख रहे हो, इसका कलर इतना भद्दा क्यों है और इस झील के पास खड़े रहना मतलब अपने मौत को दावत देने के बराबर है। दरअसल ये रूस में स्थित कराची लेक है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक लेक माना जाता है, क्योंकि ये झील दुनिया की सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव झील है। अगर आप इस झील के पास सिर्फ 1 घंटे खड़े रहते हैं तो आपकी मौत पक्की है। दरअसल ये वही झील है जिसके अंदर 1950 से 1981 तक रूस के अंदर बने सभी रेडियो एक्टिव चीजों को फेंका जाता था और एट द एंड ये वर्ल्ड की सबसे रेडियो एक्टिव झील में बदल गई। एक 30 सेकंड का इल्यूजन है, आप ध्यान से देखते रहोगे स्क्रीन में अगर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में गड्ढा हो गया है। ध्यान से गौर से बीचों बीच आपको देखते रहना है, अपनी पलकें बिल्कुल नहीं झपकनी है, गौर से देखते रहिए, बिल्कुल ध्यान लगा दीजिए। मैं सिर्फ 10 तक गिनती गाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर उधर ध्यान से देखिए और अपने हाथ की तरफ देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सारी चीजें हिल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर जादूगर मोमबत्ती की लौ को अपने हाथ में लेकर उससे खेलता है और कुछ देर बाद जादूगर इस लौ को मोमबत्ती में वापस रख देता है। ये सब देखने में बेहद ही खतरनाक और शॉकिंग लगता है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि ऐसा जादू कर रहे किसी भी जादूगर के पास मार्वल के हीरो वाली शक्तियाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यहाँ जादूगर एक नकली अंगूठे का इस्तेमाल करता है, जो की एक मोमबत्ती की तरह ही होता है। अब जादूगर इसी नकली अंगूठे को मोमबत्ती की लौ से जलाकर उसे बुझा देता है और देखने वाले को लगता है कि जादूगर ये सब अपने असली अंगूठे से ही कर रहा है। दोस्तों, नोकिया के इस फोन पर जब ट्रेन चढ़ा दी गई, तब ये ट्रेन भी इस फोन का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लेकिन क्या होगा अगर हम इस फोन को हाइड्रोलिक प्रेस से दबाने का प्रयास करें, तो क्या अब भी ये फोन अपने आप को बचा पाएगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब तक हम मोबाइल को मशीन के नीचे रखते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, जैसे ही हमने नोकिया 3310 के ऊपर हाइड्रोलिक मशीन से करीब 100 टन का प्रेशर डाला, तो नोकिया के मोबाइल ने अपना असली दम दिखा दिया और हाइड्रोलिक मशीन को ही तोड़कर रख दिया। ये बात है 15 जनवरी 2009 की, जब प्लेन ने 150 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर सहित न्यूयॉर्क से उड़ान भरी। जब प्लेन 3000 फीट की ऊंचाई पर था, तब उसके सामने से पक्षियों का एक झुंड गुजरा। इसमें से कुछ पक्षी हवा के साथ प्लेन के इंजन में चले गए, जिसके बाद प्लेन के इंजन में एक धमाका हुआ और दोनों इंजन ने अपना काम करना बंद कर दिया। पायलट ने इसका पता चलते ही तुरंत एटीसी को इसकी सूचना दी। एटीसी ने पास वाले एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने को कहा, लेकिन काफी दूरी होने की वजह से पायलट ने वहां प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया। उस वक्त प्लेन काफी तेजी से एक नदी के ऊपर ही उड़ रहा था। तब पायलट ने पैसेंजर और एटीसी को सूचना दी कि हम इस नदी के ऊपर ही प्लेन की लैंडिंग कराने जा रहे हैं, और पायलट स्लेनबर्गर ने प्लेन को 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी में सफलतापूर्वक लैंड करा दिया। इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें तो जरूर आई, लेकिन सभी का जीवित बच पाना किसी चमत्कार से कम न था। अगर जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।